स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम रोज सीखते हैं कि भाई किस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को ढूंढ पाएँ, ये इंट्राडे के लिए किस तरह से उस मोमेंटो को पकड़ सके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम इस वीडियो में वही बातें करेंगे। यहाँ पहला जो स्टॉक है आज जो टॉप गेनर बना है पेटीएम के बारे में आपको पहले से भी न्यूज़ पता होगी कि कल भी एक न्यूज़ आई थी और मैंने आपको बताया भी था कि इनका PPCL करके कुछ बिजनेस है जिसके लिए इनको मंजूरी मिल चुकी थी, इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिल चुकी थी। वो भी एक न्यूज़ थी और आज और थोड़ा सा एडिशनल कुछ आया होगा या फिर लोगों ने यहाँ पर बिलीव करके बाइंग किया होगा, वो बात अलग हो सकती है। तो सबसे पहले हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में ऐसा क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, चलिए यहाँ पर आपको बहुत पहले से मैं आपको एक चीज़ तो समझा ही रहा था कि देखो ये वाला पॉइंट जो इसका हाई है ये ब्रेक करने के बाद में क्या कर सकता है, एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से एक लंबी छलांग लगा दिए। तो अब ये 700 के लिए लेवल के लिए तैयार हो रहा है, 700-800 के लेवल के लिए। तो अब यहाँ पर देखो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब भी मार्केट में कोई हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश होती है तब यहाँ पर जाकर ब्रेक करता है। तो यहाँ पर पहले इसने कब सिग्नल दिया था, देखो एक तो यहाँ पर इसका जो लाइन देखोगे ना, देखो एक मोमेंटम फिर रिट्रेसमेंट, एक मोमेंटम फिर रिट्रेसमेंट, एक मोमेंटम फिर रिट्रेसमेंट, एक मोमेंटम फिर रिट्रेसमेंट। बहुत बढ़िया यहाँ से चार्ट चल रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, देखो अब ये सिग्नल कहाँ कहाँ दे रहा है, देखो एक मोमेंटम ऊपर आने से पहले यहाँ पर सिग्नल दिया था और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया और फिर जैसे ही हाई ब्रेक किया एक मोमेंटम इंट्राडे में आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे आया, फिर यहाँ से बार बार मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा था और जैसे ये बड़ा कैंडल बना बड़ा मोमेंटम दे दिया। फिर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बना था, इस कैंडल या फिर इस कैंडल को हम ले सकते हैं कि यहाँ से मोमेंटम दिया था। अब ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर देखने को मिलेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में यहाँ पर एक पैसा बनाया जा सकता था। देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि 50 स्टॉक को स्टडी करो, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक स्टॉक मिल जाए वहाँ पर बराबर से पैसा बनाने के लिए, बस बहुत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये वाला जो चार्ट है पेटीएम का, यहाँ पर आपको मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसने क्या किया, तो थोड़ा सा यहाँ से देखोगे तो कब कोशिश की थी इसने यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की। देखो यहाँ से जब ये इस बॉक्स में आ चुका है, साइडवेज हो चुका है, नीचे यहाँ से जा नहीं रहा है, सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो यहाँ से ही कोशिश की थी। और जैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हमारा लास्ट क्लोजिंग ये था, इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर ही नहीं पाया, लेकिन यहाँ से सपोर्ट ले रहा था और जैसे ही यहाँ से ब्रेक किया इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, इस एरिया में एक अलर्ट डाल सकते थे और जैसे ही यहाँ से ब्रेक करता, आप इंट्राडे में जाओगे 5 मिनट पे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 मिनट यहाँ से मैं लाइन डाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला जो एरिया था हमारा क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग कहाँ पर, देखो क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करी है इसने, तब जाके यहाँ पर आप एक अच्छा सा प्लान कर सकते थे, इंट्राडे में भी एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था। ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल था ना, बार बार यहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा था, इस लेवल से यहाँ से। जैसे ही इसने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहली कैंडल ये वाली क्लोज की, उसके बाद यहाँ से बढ़िया सा मोमेंटम आप देखोगे 570 पे भी आप बाइंग करते हैं तो 630 तक का यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिल रहा था, मतलब 60 पॉइंट यहाँ पर आसानी से कैच किए जा सकते थे, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं, दूसरा स्टॉक लेते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसको पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, पहले तो ये देखो कि यहाँ से इसने क्या किया, एक तरह से हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी यहाँ पर ये वाला, फिर यहाँ से थोड़ा सा टेस्ट किया, फिर यहाँ से निकला था और फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इसने, तो जब भी कोई स्टॉक हायर हाई ब्रेक करता है तो वो क्या करता है, अपना यहाँ पर जो भी पिछला रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर तो ये मोमेंटम तो छोड़ ही देते हैं हम लोग, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डालते हैं। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन तो हमने डाल दी, लेकिन ये वाली जो कैंडल थी ना, इसने ही यहाँ पर कोशिश की थी, इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ तब यहाँ से हाई ब्रेक क्या हुआ, ये तो एक तरह से ऊपर ही ओपन हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर इसका 1 घंटे का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इसने मौका ही नहीं दिया। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक करते सीधे यहाँ से यहाँ पर ओपन हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं निकला इसका। तो ऐसे स्टॉक को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, खाली सिर्फ देख सकते हैं।
इसके अलावा हम बात करें जिंदाल स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, तो इसका भी हम चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। पहले डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, ये देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक तो ब्रेक डाउन, मतलब एक तरह से जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक कर दी थी इसने। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रुका हुआ स्टॉक था, एक तरह से रुका हुआ था, मतलब ये प्लानिंग चल रही थी कि ब्रेकआउट करने की। ब्रेकआउट करने की प्लानिंग कैसे देख सकते थे, देखो अब ये वाला कैंडल का हाई लगा सकते थे हम लोग, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा ना इसका हाई, या फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, एक लाइन भी ड्रा करके सपोर्ट की, मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस की जो लाइन हम बोल सकते हैं जिसको, एक रेजिस्टेंस बना देते कि जब इसने जो क्लोजिंग की है ना उस क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर एक क्लोजिंग करेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ आपको। तो इसको हटाते पहले हम लोग, तो यहाँ पर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं। ये देखो, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मैंने कौन सी लाइन डाली है, ये वाली देखो, इसके ऊपर या इसके ऊपर भी आप एक तरह से ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ पर ही ब्रेक हो चुकी थी, मतलब यहाँ पर ही आप क्या कर सकते थे, बाइंग का प्लान कर सकते थे, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर वहाँ पर जाएंगे, देखो पहली बात तो ये होता है कि यार सबसे पहले तो हमको पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट होगा कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहला एक ही काम होता है, देखो अगर आप यस्टरडे को, जैसे मान लो अभी तो आज तो फ्राइडे है, लास्ट है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को मान लो हो सकता है कि मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं 50 स्टॉक का स्टडी कर सकता हूँ। तो 50 स्टॉक का जब स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर जब भी उसका स्विंग हाई होगा, जैसे मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला स्विंग हाई है, तो ये वाला स्विंग हाई यहाँ पर हमने क्या कर मार्क कर दिया और यहाँ पर अलर्ट लगा दिया। अलर्ट लगाने से क्या होगा, जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमको क्या होगा, मैसेज आ जाएगा, तो हम तुरंत उसको देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, देखो ये हो सकता है, ऐसा तो ढूंढने से तो आपको हर बार नहीं मिलेगा मौका। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 750 के लेवल से बाइंग की जा सकती थी और 800 के आसपास तक ये गया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इंट्राडे में भी एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अब हम बात करते हैं AU बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे पहले इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इसको देखो क्या यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी इसने, ये देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ से ब्रेक की थी और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर इसने सिग्नल दिया था कि भाई इसमें आगे चल के एक मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ से यही चीज़ें थोड़ी सी देखनी होती है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाले एरिया में ये वाला स्विंग हाई था यहाँ पर ही, मतलब इसने कल ही बताया था ये वाला जो कैंडल बना था। तो इस कैंडल के हिसाब से आप देखोगे यहाँ से एक अच्छे से बाइंग आती हुई आपको देखने को मिली। तो ये चीज़ें थोड़े सा धीरे धीरे आप करोगे प्रैक्टिस तो धीरे धीरे आपको ये दिमाग में घुसने लगेगी, समझ में आने लगेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सुंदरम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो देखो ये तो कंटिन्यू बाइंग ट्रेंड में ही जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझ में, मतलब एक तरह से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर ही चुका था ये 4500 के आसपास। अब इसमें जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा मोमेंटम हम कैच कर सकते थे वो फिर भी हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से ये अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये वाला एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, ये वाला इस एरिया में आप कहीं ना कहीं 4700 के आसपास थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते थे। यहाँ से जैसे ये कैंडल लास्ट कल का यहाँ से क्लोजिंग का कैंडल है तो यहाँ से इस पर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते थे इस कैंडल को देखकर। तो लास्ट का जो 1 घंटे का जो कैंडल होता है और एक ट्रेंड लाइन होती है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो हम लोग समझ गए तो यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।